जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज त्रिकोणमिति का दूसरा भाग देखते हैं। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं फार्मूले देखे थे और जो क्या किए थे कि आज उसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि कल मैंने दोस्तों आप लोग बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आपका हो गया त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, आपका क्या हो गया, सी हो गया। आपका दोस्तों ये हो गया 5, ए आपका हो गया 3। तो ये आपसे क्या दिया है, इसका मान निकालना है। आपसे पूछता क्वेश्चन क्या है कि सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करो, है ना। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम थीटा कहाँ पर दोस्तों मान ले यहाँ पर, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यदि थीटा जो होगा, अगर थीटा यहाँ पर होगा तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो लंब ए वाला हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, नहीं बदलता। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अब इस देखिएगा, इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा तो ज्ञात है, हमको तीसरी भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का क्या हो जाएगा, वर्ग। कर्ण कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 का वर्ग। लंब कितना है, 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, यक्स, तो यक्स का वर्ग। 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 लिख के 9 हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 25 ए प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कितना आपका हो जाएगा, 16 बराबर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको करड़े में कर देंगे। 16 बराबर कितना आपका हो जाएगा, यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो पूछा है दोस्तों त्रिकोणमिति की सभी अनुपात करने का मतलब त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो 6 को आइए देखिए लिखते हैं साइन थीटा। आप लोग दोस्तों बताइए साइन थीटा, कमेंट हमको लिख के बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो आप ही देख के बताइए लंब कितना है, ये लंब है क्योंकि थीटा के सामने है। तो आपका हो गया 3 बटा के 5। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। तो 4 बटा के 5। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना है दोस्तों, तो लंब का मान है आपका 3 और आधार का मान कितना आपका है 4। तो 3 बटा कितना हो गया आपका 4। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। अब ठीक जस्ट इसी का क्या होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आपका लंब। तो मान कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब, 5 बटा के 3, 5 बटा 3। कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आपका होता है आधार। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 बटा के आधार का मान है 4। tan का उल्टा क्या होता है, तो होता है आपका cot थीटा। तो इसका होता है आधार बटा के लंब। तो आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका सवाल क्या हो गया, हल हो गया। ये तो क्या है, बेसिक चीज़ है, छोटा सा सवाल है। तो आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, बहुविकल्पीय में 1 नंबर का आता है कि आपको दे देगा ऐसा त्रिभुज बना देगा और पूछ देगा कि tan थीटा का मान, cot थीटा का मान, sec थीटा का मान, कुछ भी देकर आपसे क्या कर सकता है, सवाल को पूछ सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए दोस्तों, हट जाते हैं, वीडियो को रख करके लगा लीजिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, सभी जितने भी टाइप्स के बनते हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर अब थीटा को हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं, थीटा को मिटाते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम लोग देखिएगा अलग अलग क्वेश्चन देखिए बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ए आपका 4 सेंटीमीटर है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है, पूछेगा कि साइन ए का मान क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। साइन ए इंटू के कॉस सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे ही किस्म से क्या कर सकता है, क्वेश्चनों को क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो आइए हल करते साइन ए। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके सवाल में थीटा ना देकर क्या दे दे, यही आपका जो शीर्ष है, आपके यही भुजा का शीर्ष ही दे दे, तो अब कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से। साइन ए बोला है, मतलब यहाँ से लेकर बोला है, तो अगर यहाँ से लेंगे तो लंब आपका कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, और आधार ई हो जाएगा, कर्ण कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इतना बात ध्यान से देखिए कि जब ए बोलेंगे तो ए आपका यहाँ पर होगा, तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण ई हो जाएगा। अगर साइन सी बोला है, सी जब लेंगे तो लंब ई हो जाएगा, कर्ण ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा। इस बात को आप लोग कान खोलकर क्या कर लीजिए, गठिया लीजिए कि अगर कोण अगर चेंज हो जाएगा, अगर ये आपका शीर्ष चेंज हो जाएगा तो आपके लंब और आधार भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो साइन ए, कुछ मत करिए, पहले साइन ए बराबर याद करिए फार्मूला, लंब बटा के आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना है दोस्तों, 4, तो कितना लिख देते हैं 4। कर्ण का मान कितना है 5, तो 4 बटा के हो गया आपका 5। अगर उसी के लिए साइन सी का मान देखिए कितना होता है, तो लंब बटा कर्ण लिखिएगा, लंब बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 हो जाएगा, और कर्ण आपका हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 3 बटा के 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ए है यहाँ से लेकर चल रहे हैं तो आपका लंब ई हो जाएगा, कर्ण ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा। अगर साइन सी यहाँ से लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा कि आपका कौन सा, ए लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब साइन ए का मान निकालें, कितना है 4 बटा के दिया है 5। कॉस सी क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो कितना हो जाएगा 4 बटा के 5 गुणे आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान कितना है, सी वाला है, तो सी यहाँ पर होगा, तो लंब ई होगा, आधार ई होगा, कर्ण ई होगा। तो आधार कितना आपका है 4 है, और कर्ण आपका कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों चेंज हो जाएगा तो इसके लंब और आधार के मान भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर नहीं तो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पर गलत करते हैं, पूछा रहता है साइन ए से, निकाल देते हैं साइन सी से, और सोचते हैं कि हमने सही किया, लेकिन गलत है। जब साइन ए यहाँ पर करेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन का। वीडियो को रोक करके दोस्तों लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ये ऐसे पहला जब प्रथम क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे ही पूछेगा। थोड़ा सा 1-2 सवाल और देख लेते हैं कैसे पूछता है। ठीक दोस्तों, देखिएगा, अगर आपको दे दे, ए आपको 12 दे दे, ए आपको दे दे कितना 5 दे दे, तो अब आपको इसमें निकालना है। तो सिंपल से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस
देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, उसको सिद्ध किए थे हमारे जो देश के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था बौधायन। जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, वह प्रमेय हम लोग के, हमारा भारत इतना महान है कि जो गणितज्ञ यहाँ महान हुए हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय आपका है, तो यह हमारे ही देश के एक ऋषि बौधायन है। क्या नाम है? बौधायन थे। उन्होंने, बौधायन जी थे, उन्होंने ही क्या किया था, ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या हुआ था, सूत्र का निगमन किया था। लेकिन पाइथागोरस जी के देहांत के बाद उनका शिष्य पाइथागोरस क्या हुआ, बौधायन जी की मृत्यु के बाद उनका शिष्य कौन, पाइथागोरस क्या हो गया, अपने देश ले गया और उसको अपने नाम से क्या कर दिया, स्थापित कर लिया। लेकिन एक बात और है, जो पाइथागोरस है उन्होंने उसके अपने नाम के पहले लगाया है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो कोई बौधायन पाइथागोरस प्रमेय नहीं कहता है, सिर्फ शॉर्टकट में क्या कर लेता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा लेता है, अपना काम चला लेता है। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा सीधे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन के आधार के स्क्वायर प्लस के आधार। तो अब देखिए दोस्तों, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12, 12 के स्क्वायर प्लस के 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का 12 12 में 144 हो जाएगा, प्लस 5 का 125 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण को हम x मानते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा, जिसका जोड़ा अंदर बन जाएगा वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कि इधर देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ 8 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर बोल देता हूँ 4। तो सिंपल सा जिस विद्यार्थी को नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा, सिंपल सा इसका क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी के 4, फिर 2 एक कम 2। तो अब इसका हम लोग करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 आया था, 2 बार, तो 2 गुणे 2। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया, जोड़ा का मतलब शादी ब्याह हो गया। जैसे शादी ब्याह में देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं कि मतलब कि जो आग का फेरा होता है, पुष्प दान करने के बाद लास्ट में पंडित जी कहते हैं आज के बाद पति पत्नी आप दोनों क्या हो गए, एक हो गए, जन्मों तक हो गए, एक हो गए। मतलब 2 लोग थे, अब क्या हो गए हैं, 1 लोग हो गए। तो अब ये 2 लोग हैं, तो अब आपस में जब इस बंधन से बाहर निकलेंगे, जब ये देखो दोनों कुंवार थे, जब कुंवार थे तब शादी हो गया, तो शादी होने के बाद क्या हो जाएगा, अब दोनों एक हो गए, तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अब जरा देखिएगा इसका, तो हम लोग 8 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 का तो जोड़ा बना, 1 का तो जोड़ा नहीं बना, मतलब रड़ुआ है। तो रड़ुआ का मतलब जिसको बोलते हैं जिसका शादी न हो, तो क्या बोलते हैं 2। तो इधर पर 2 हो गया, क्योंकि इसका जोड़ा बना है, शादी ब्याह हो गया, इसका बाहर निकल जाएगा, क्या बचा अंदर 2, ये 2 बेचारा फंसी रह गया। इसका जोड़ा कहाँ बना, इसका जोड़ा बना ही नहीं है, तो कहाँ से जाएगा। तो जोड़ा जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा आराम से बाहर निकल कर मजा लेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 2 कड़ी में क्या आपका हो गया, 2 हो गया। तो इसी प्रकार से तो 13 का देखिए 169, 13 गुणे 13, मतलब इसका जोड़ा बन गया, अब बाहर निकल जाएगा कड़ी के, नो टेंशन। तो इधर देखिएगा यहाँ हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इसका तो मन लगा लीजिए 13। अब सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपसे पूछेगा ऐसे कि साइन ए प्लस के कॉस सी, साइन ए माइनस के कॉस सी का क्या करना है, आपको मान निकालना है। देखिए सिंपल सा है। अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अभी शुरुआत में है, तो आप अभी लिखिए साइन थीटा बराबर, जो आपको नहीं पता है लंब बटा कर्ण, वो आपको लिखिए। लिखने से बार बार क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है, और जैसे हैबिट हो जाएगा तो आप उसको बाद में लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब का मान कितना भैया, लंब का मान आपका है 12 और कर्ण का मान है आपका 13। तो 12 बटा के 13 कॉस सी लिखा गया है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, मैंने ए दिखेगा ना, ए यहाँ पर है। तो लंब बटा कर्ण 5 बटा के 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 बटा के 13। और कॉस
काशी का मान कितना हो जाएगा, होता है आधार बटा के कड़। क्या होता है, आधार बटा के कड़। तो आधार का मान कितना है दोस्तों 5 और कड़ का मान कितना है आपका 13। वाह, दोनों मान क्या हो गया, एक ही हो गया। तो अब बड़ा आसानी से लग जाएगा। देखिए साइन ए का मान कितना है 5 बटा के 13 प्लस के cos c का मान कितना है 5 बटा के 13, साइन ए का मान 5 बटा के 13 माइनस के इसका भी मान कितना है 5 बटा के 13। अभी ऊपर हल करेंगे तो नीचे का 0 हो जाएगा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ गया आपका 0 हो गया। तो अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह मान कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। देखिएगा किसी संख्या में 0 से भागा देंगे, जैसे कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 बटा के 13 हो जाएगा, बटा कितना पे हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 10 बटा के कितना हो जाएगा, अरे 10 बटा के 0 हो जाएगा, और जिसका भागा देंगे तो इसका मान कितना जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या करता है, किस्म से क्या सवालों को पूछता है। बस ये दोस्तों एक बात है कि जिसका कक्षा 8 का बस गुणा भाग करना है, इसमें जिसका गुणा भाग तेज है वो पूरे सवाल को क्या कर लेगा, आसानी से कर लेगा। तो बस इसमें क्या है, गुणा भाग तो करना है, बस साइन यहाँ से रखना है, बस यहाँ पर जो गुणा है, जोड़ है, घटाव है, भागा, बस इसी को क्या करना है, हल करना है, अपना आंसर पा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सवालों को क्या करता है, पूछता है। आइए हम अब दूसरे प्रकार से क्या करते हैं, सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सवाल को लगा लीजिएगा दोस्तों, हम हट जाते हैं, आप वीडियो को रोक करके क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि त्रिभुज ए बी सी में बी आपका क्या है, बी समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह दे देगा आपसे कि यदि AC बराबर आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर। क्या दे देगा, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और आपको दे देगा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब दे देगा tan A गुणे cot A का मान ज्ञात करना है। tan इंटू के, अरे कॉट बोले हैं, कॉट ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा का सवाल क्या हल करना है हमको, अगर मान लीजिए करड़ी में दे दिए, क्या दे दिए, करड़ी में आपका हो जाएगा, मान लीजिए लिख दीजिए साइन ए प्लस के कॉस ए, साइन ए प्लस के कॉस ए, इन सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, तो इसको हल करने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए इस त्रिभुज में पढ़कर हम क्या करते हैं, सवाल समझते हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC में बी क्या है, समकोण। तो एक बात याद रखना, जिसको समकोण बोलता है मतलब वो 90 अंश का हो, जिसको समकोण बोलेगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो आइए हम यहाँ पर बना लेते हैं फिगर। अब देखिएगा पहले क्या फिक्स करिए बी को, बी क्या होगा आपका समकोण। तो यहाँ पर कितने अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन, यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और AB बराबर कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो BC का हम इसमें पहले मान निकालेंगे। तो बस वही पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, अब लोग तो आप लोग मास्टर हो गए हो पाइथागोरस प्रमेय लगाने में। तो कर्ण का वर्ग मतलब 10 का वर्ग और किसका वर्ग, लंब का वर्ग तो मतलब 8 का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग। ठीक, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 8 में 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 64 बराबर के आपका हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। जब x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आपका आएगा 36 आएगा, कितना आएगा
36 बराबर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, कितना होता है 6, तो एक्स बराबर आपको कितना हो गया दोस्तों 6, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आराम से लग जाएगा। बोला tan a इंटू के कॉट ए, तो याद करिए कि tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा के क्या होता है आपका आधार होता है, लंब बटा के होता है आपका आधार। तो tan थीटा बराबर, देखिए tan a बराबर लगी। अब देखिए अब अपने मन में ही करिए ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अब अपने मन में करिए, जैसे मन में करेंगे ना तो आपको याद होने का परमानेंटली से याद हो जाएगा। देखिए tan a बराबर लंब कौन सा है, देखिए यहाँ से लिए हैं तो लंब e होगा, आधार e होगा, तो लंब बटा के आधार 6 बटा के 8, तो कितना हो जाएगा आपका 6 बटा के 8। अब कॉट बराबर क्या होता है देख लीजिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के क्या होता है आपका लंब होता है। तो आधार कितना है आपका 6 है और लंब कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब, तो कितना हो जाएगा 8 बटा के 6, 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, आपका मान आ गया है। एक बार फिर समझा देते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें a से पूछा ना, देखिए कोण a है, यहाँ पर a बना है तो यहाँ पर a, इसका मतलब लंब a हुआ, तो लंब बटा आधार 6 बटा के 8 हो गया। कॉट a बराबर आधार बटा के लंब, तो कितना हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा और आपका मान आ जाएगा 1, मतलब कि tan a गुणे के कॉट a का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हल करते हैं, तो इसका देखिएगा साइन a बराबर क्या होता है साइन थीटा, याद करिए साइन थीटा बराबर लंब बटा के आपका होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। अब आप ही बताइए कि इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, क्योंकि पूछा कहाँ से a से, तो लंब e हुआ कर्ण e हुआ, तो कितना हो गया 6 बटा के आपका हो जाएगा 6 बटा के हो जाएगा आपका 10। और कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है आधार बटा कर्ण, अब लंब ई है तो आधार कौन सा होगा यही वाला होगा, तो आधार कितना है आपका है 8, कितना है 8 बटा के कर्ण, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 बटा के हो जाएगा 10। ये मान लीजिए कड़ी में ही है ना, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, तो इसका मतलब आ गया कड़ी में 7 बटा के 5, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इसी प्रकार से किस्म का क्वेश्चन आपको देगा और आपको हल करने का क्या आपको हल करना है। तो सवाल में दम नहीं होता है, बस आपको क्या होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब है आपको याद होना चाहिए। बस आपको एक बात और है कि आपको थोड़ा सा क्या हल करने का तरीका, जैसे कि मतलब समीकरण को हल करने का तरीका, और फिर जैसे गुणा आ गया, भाग हो गया, भिन्नों का जोड़ घटा आना भी क्या होना चाहिए आना चाहिए। अगर ए याद है, बस जिसको कह रहा हूँ ना, जिसको ए याद रहे, जिसको भिन्नों का जोड़ गुणा घटाव भाग याद है, उसके लिए त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस सीधे सीधे क्या करना है हल करना ही है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, तो आगे का जो टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम कल अब आपको वीडियो में क्या करेंगे समझा देंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों के बुक का एक सवाल मनोहरे हैं उनके पूरा एक पार्ट से लेकर के सीरियल वाइज से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग हल करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।